मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथोनी नवी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलासी खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी कामयाबी हासिल की। बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की कारकर्दगी बेहतर रही। सूबे के अवाम की तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से बढ़ गई है। और आप इंश्योर करें कि इस किस्म के जो मसले होते हैं इनको एड्रेस किया जाए, ताकि आपके वोटर जो आपको अब इतने दफ़ा आप पे एतमाद करते हुए आपको जितवाए हैं कि हम उनका काम आ सके। मिल के कोशिश करते हैं तो मुझे आई हैव नो डाउट कि इंशाअल्लाह ताला आपका परफॉर्मेंस माजी से भी बेहतर होगा और बाकियों के मुकाबले में भी बेहतर होगा। आम इंतखाबात के बाद सिंध असेंबली का पहला इजलास कल होगा। 151 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी के लिए होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर आगा सराज दुरानी करेंगे। अरकान के हल्फ के बाद सिंध असेंबली में नई मुद्दत के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को असेंबली के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पीर तक सिंध में जियाला वज़ीर-ए-आला आ जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। कहा अवैस कादिर शाह उभरते हुए नौजवान सियासतदान है। रोज पीपल्स पार्टी के लिए जो एक जमात बुरा भला कहती है, पीपल्स पार्टी काम कर रही है जो वो नहीं करना चाहते। शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे आप कहेंगे धांधली या धांधला वाले जो इंतखाबात थे 2024 के, उसके ऊपर जो है हमारा एहतजाज मुख्तलिफ जमातों का चलता रहा है। कल 11 बजे असेंबली के बाहर एक भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सिंध असेंबली के बाहर कल कुल 6 सियासी जमातें एहतजाज करेंगी। अपोजिशन जमातों का हल्फ न उठाने और एहतजाज का ऐलान। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया। सफदर अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी और MQM में बंदरबांट की गई मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन आईनी जदोजहद जारी रहेगी। जहां कंटेनर हुए फिर देखेंगे कि क्या करना है। जमात इस्लामी ज़ाहिर पहले दिन से जिस तरह से इस मैंडेट पे डाका पड़ा है, और मैं ख़ास तौर पर ये तस्करा करना चाहूँगा कि शहर कराची में जिस तरह MQM जो रिजेक्टेड पार्टी है उसको मुसल्लत किया गया है और पीपल्स पार्टी और MQM में बंदर बांट करके सीटें तकसीम की गई हैं। पूरे सिंध में जिस तरीके से धांधली और धांधला हुआ है उस पर हम सब का एक इत्तेफाक है कि इस धांधली को एक्सपोज भी करना है और इस धांधली के खिलाफ राय अम्मा को हमवार भी करना है और बिल आखिर जो है वो जमहूरियत को ही कामयाब करवाना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो सकता है तो सिंध असेंबली के बाहर भी हो सकता है। हाँ, हमारी तारीख गवाह है, हमने गमले नहीं तोड़े, हमने एक दरख्त का पत्ता तक नहीं तोड़ा और अमन मुजाहरे किए हैं। दहशतगर्दी का शिकार हम हुए हैं, जनाजे हमने उठाए हैं, खुद कुछ धमाके हमने बर्दाश्त किए हैं। मैंने अपने वालिद का गोरियों में छलनी जनाजा उठा। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। किसी सूरत अमन का रास्ता हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो उसका जिम्मेदार फिर वो होगा, हम नहीं होगा। सिंध असेंबली इजलास के बाहर एहतजाज रोकने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की है। सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। GDA और इत्तेहादिया को आसरा देने वालों से बात करने का मशवरा। कहा MQM पाकिस्तान से फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। सिंध में GDA कहीं से नहीं जीती। मैं ये चैलेंज करता हूँ ये GDA के तमाम उम्मीदवारों, किसी एक हलके से सूबाई या कौमी से अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाएं जिसमें ये साबित हो कि वो जीते हुए। एक हलके में भी नहीं है। अब चूंकि वो मुख्तलिफ जमातें एहतजाज कर रही हैं तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भी अपना इसके अंदर हिस्सा डाल दें। वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको पता है, उनको यकीन है
कि वो बुरी तरह से सूबा सिंध में हारे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने आपको आश्रय दिए तो उनसे बात करो, ये सड़कों पे आके ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए एडवोकेट सूफिया शाह नामजद, डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार एडवोकेट राशिद खान होंगे। पाकिस्तान हाउस में राबिता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली का इजलास, सिंध में हुकूमत साजी के अमल और मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान कौमी मुफादात को तरजीह देने पर इत्तफाक। एमकेएम के वफ़द के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ़द ने शहबाज शरीफ की मुल्क व कौम के लिए खिदमत को सराहा। एलाने में कहा गया है कि अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मेयर कराची ने बोर्ड बेस फूड स्ट्रीट की तज़ीन और आइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। फूड स्ट्रीट को आवाम के लिए सहूलतों से आरास्ता किया गया। 3 हट्टी लियाकताबाद पर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रख दिया। 37.5 करोड़ रुपए लागत से 1 किलोमीटर फासले पर 36 और 42 इंच कतर की लाइनें बिछाने का काम जारी है। मंसूबे को मुद्दत तकमील से 1 साल कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 लाख के करीब आबादी को निकासी आपकी सहूलियात हासिल हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, बिला तासुब काम करने में बिलीव करती है कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची के हर जिले के अंदर, हर टाउन के अंदर ये सोचे बगैर कि कौन वहां से इलेक्ट हुआ कौन इलेक्ट नहीं हुआ, हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं। 28 सिंध गेम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। मशल मज़ार-ए-काई से बरास्ता सड़क नेशनल कोचिंग सेंटर लाई गई। साबिक कप्तान ओलंपियन नासिर हुसैन मशल रोशन की गेम्स में शरीक दस्ते ने मार्च पास किया। सिंध के 6 डिवीजन के 4000 खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा। मर्द 42 और ख़वातीन 27 खेलों में मुकाबला करेंगी। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह ने कहा, बेहतरीन मेहमान नवाजी की कोशिश करेंगे, खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेंगे। 8 साल के तवील अरसे के बाद ये सिंध गेम्स दोबारा से आज हो गया और ये हम सब की कामयाबी है। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले हुकूमत सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जो भी फॉर्मेशन होती है इंशाल्लाह कैबिनेट की आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में, कि वो कुछ करें ना करें, सिंध गेम्स जो कि एथलीट्स का हक है वो ज़रूर हर साल अब इसको रेगुलरिटी के साथ कराएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त इंटरनेट की बंदी से मुतालिक दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दी। एक्स बंद करने की माकूल वजूहात नहीं है तो बहाल किया जाए। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को 5 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। जब बैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 279.36 रुपये पर बंद हुआ। बाजार हिस्से में तेजी। इंडेक्स 901 पॉइंट्स इजाफे से 62,815 की सतह पर बंद हुआ। 16 अरब रुपये मालिक के 37.79 करोड़ के शेयर्स के सौदे किए गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 132 अरब रुपये का इजाफे से 9,081 अरब रुपये हो गई। कौन कितना बड़ा पहलवान, अब होगा सबका इम्तिहान। मिस्टर कराची, सिंध और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 1 मार्च से शहर कायद में मुनक़िद होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मुल्क भर से 200 तनसाज अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। मुल्क भर से 200 तनसाज शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ कैटेगरी में मुकाबले होंगे। इनामी रकम भी भरपूर दी जाएगी। सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन के दरमियान भी फिटनेस का मुकाबला होगा। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पायदारी समिट का इनेकाद। समिट में 3 मौज़ूआती सेशन शामिल। तालीमी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी गई। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स नूर अहमद समूह की मीडिया से गुफ्तगू में यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ ममालिक के मुआशरी माहिरीन के आने से मुल्क को फ़ायदा होता है। ये ग्रीनविच की जानिब से एक अच्छा इक़दाम है।
और एक्सपो सेंटर में डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और एडवांस टेक्नोलॉजी पर मबनी नुमाइश, ज़राअत के शोबे से मुतालिक भी स्टॉल लगाए गए। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए पौधे के टिश्यू से अफजाइश, बगैर बीज के फल और सब्जियां तैयार करने से मुतालिक भी आगाही दी गई।